हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 17th बीपीएससी सीरीज जो चला रहे हैं उसका यह 12वां सीरीज है, यानी 12th सीरीज है। यह साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंक विथ करेंट अफेयर्स। बहुत सारे स्टूडेंट बोले हैं कि इसका कुछ और करंट अफेयर्स का सीरीज चलना चाहिए, तो इसके बाद मैं शुरू करूंगा पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी करंट अफेयर्स उसमें है जो इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। उसके बाद मैं इसको पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी को खत्म कर लेता हूँ। तो यह साइंस टेक्नोलॉजी है द सिंक विद द करेंट अफेयर्स, और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बीपीएससी में सिलेक्शन के लिए। यहाँ दो थीम है, जैसे इंडियाज फर्स्ट एआई टीचर, जिसका नाम रखा गया है आइरिस। तो आपसे पूछ सकता है आइरिस निम्नलिखित में से कौन है, और यहाँ हम देखेंगे आइरिस है क्या, कौन सा एआई से बना। एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, है ना। यह टीचर कैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे रहा है, क्या उसको कंटेंट जो भी होता है डिक्टेट वगैरह करा रहा है कि नहीं, ये सारे चीज देखेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक रिपोर्ट आया है रिलेटेड टू स्पेस इकोनॉमी, यानी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में हमारा स्पेस भी इंक्लूड हो चुका है और बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। इंडिया भी इसमें बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे क्या क्या घटक है अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का। उससे पहले देखेंगे कि क्या WEF का रिपोर्ट है, यानी विश्व आर्थिक मंच का क्या रिपोर्ट है रिलेटेड टू अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडियाज फर्स्ट एआई टीचर, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टीचर, जो कि बोलिए कि रोबोट टीचर। रोबोट क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही बनता है, जिसका नाम है आइरिस। वह लॉन्च हो चुका है और सक्सेसफुली बच्चों को पढ़ा रही है स्कूल में यह आइरिस। अब इसके बारे में देखते हैं। भारत का पहला एआई शिक्षक, यह कहाँ हुआ है? यह केरला के स्कूल में ऐसा हुआ। याद रखिएगा, केरल थोड़ा सा या इनोवेटिव चीजों में सबसे आगे होते हैं। तो वहां पे फर्स्ट जेनरेटिव एआई टीचर, यानी एआई का एक प्रकार होता है जेनरेटिव एआई, और उसका उससे बना हुआ टीचर जो है आइरिस है। और आइरिस क्या है कि ह्यूमनाइड है। ह्यूमनाइड मीन्स ह्यूमन के आकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी मशीन। अब ऐसा डिजाइन किया गया है कि वह स्टूडेंटों को पढ़ा रही है ना, सीखने के अनुभव को बढ़ा रही है ना। इस तरह डिजाइन किया गया है। और इसका सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या बोलते हैं एडवांसमेंट यह है कि यह हम लोग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अब एजुकेशन से जोड़ रहे हैं। यानी अब ऐसा मशीन जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उसके कोर्स को सिखा रहा है। आ रहा है बात समझ में? देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि वह मशीन जो आदमी की तरह काम करे, वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्लियर? यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हम लोग में बुद्धि है क्या? भगवान ने बुद्धि दिया, नेचर ने बुद्धि दिया, है ना। हम लोग अगर उसको बुद्धि देते हैं, मैंने खुद हम बुद्धि बनाते हैं, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब शुरू हुआ तो कई बार हुआ स्पेसिफिक कामों के लिए शुरू हुआ, रिपीटेटिव काम के लिए रोबोट बनाया गया। जैसे यहां से सामान उठा के यहां रख देना, तो यही प्रोग्राम किया गया, यहां से उठा के यहां रखना, यहां से उठा के यहां रखना, तो यह स्पेसिफिक काम हो गया, है ना। लेकिन अगर ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जनरल काम करे, कुछ भी करे, जैसे अभी बच्चे को क्वेरी सॉल्व करेगी, चाहे किसी भी प्रकार का क्वेरी हो, उनके उनके लिए पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देगी। जैसे कोई बच्चा अगर कमजोर है तो उसको ज्यादा अटेंशन की जरूरत है, तो यह आइरिस देगी। यानी एक स्पेसिफिक काम नहीं है इसका। ये नहीं है कि जाके वहां पे केवल बोल देना है, पढ़ा देना है, डिक्टेट करा देना है। यह एक जनरलाइज्ड काम है। तो वैसे जो काम करते हैं वह एआई को बोलते हैं जेनरेटिव एआई। समझिए, तो स्पेसिफिक एआई से बड़ा होता है, एडवांस होता है जनरेटिव एआई। इसमें कई लेयर होते हैं, जैसे आप लोगों ने नाम सुना मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, है ना। डीप फेक बताया था तो उसमें बताया था, है ना, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये सारे चीज इसमें मिलके जनरेटिव एआई का निर्माण करते हैं। जैसे चैट जीपीटी क्या है, एक जनरेटिव एआई है। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक है कोई स्पेशलिस्ट होता है, उससे बहुत बहुत एडवांस होता है जनरल। तो स्पेसिफिक नहीं है, जेनरेटिव एआई टीचर। आ गया बस समझ में? एआई क्या है, जेनरेटिव क्या है, इसका नाम क्या है आइरिस। कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ? केरला में। क्लियर? चलिए इस तरह देखिए, बच्चे से इंटरेक्ट कर रही है, बच्चे से हैंड शेक कर रही है ना। इनके फेशियल एक्सप्रेशन को देख के भी ये जवाब दे रही है आइरिस।
चलिए, अब किसने डेवलप किया, यह इंपॉर्टेंट है। यह जो डेवलप किया गया है, अनवेल्ड किया है, केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल, जो कहाँ पे है, तिरुवनंतपुरम में, केरला की राजधानी है। और यह डेवलप किया गया है कोलाबोरेशन विथ मेकर लैब एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। और बनाया किसके गया है, अटल टिंकरिंग लैब प्रोजेक्ट के अंतर्गत। यह प्रोजेक्ट नीति आयोग द्वारा संचालित किया जाता है, नीति आयोग की पहल है, उसके द्वारा बनाया गया है। अब इसमें बहुत सारे फीचर है जो कि ट्रेडिशनल जो पारंपरिक टीचिंग मेथड है उसको इनहेंस करेगा। जो भी अभी नए नए टेक्नोलॉजी में हर चीज समय के अनुसार बदलता है, तो अभी जो टीचिंग का मेथड नया नया है वो सारे इस आयरिस उस तरह करके साइंटिफिक तरीका से पढ़ा रही है बच्चों को। केटीसीटी हायर सेकेंडरी स्कूल, मेकरला एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड, अटल टिंकरिंग लैब परियोजना के तहत निर्मित है, जो नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया है। यह एक शिक्षण विधियों में क्रांति लाने के उद्देश्य से कई विशेषताओं का दावा करता है यह आइरिस। चलिए, अब यह कैसे काम करेगा, ऑफ कोर्स आवाज होगी इनमें, यानी वह भी आवाज क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉइस कंट्रोल असिस्टेंट होंगे, जो एआई आवाज नियंत्रित सहायक के रूप में काम करेंगे, या किसी यूजर के क्वेरी को जवाब देंगे, यानी स्टूडेंट के क्वेरी को जवाब देंगे, प्रश्नों का उत्तर देंगे, उनको एक्सप्लेनेशन देंगे, स्पष्टीकरण देंगे उनके किसी भी। और दूसरी बात, शैक्षणिक सामग्री को वितरित भी करेंगे, जैसे वितरित किया जाता है स्कूल में, वो भी वितरित ये करेंगे जिस तरह टीचर लोग करते हैं, है ना। इसके अलावा या व्यक्तिगत इंगेज इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस, या ऐसे इंटरैक्ट करेगी यूजर से इंगेज करके, बात आ रहा समझ में नहीं, व्यक्तिगत रूप से इंगेज करेगी। पर्सनलाइज कंटेंट जनरेशन, जो शुरू में बताया है कि किसी बच्चे को अगर वह थोड़ा सा एवरेज है तो उसको एक अलग तरह का अटेंशन की जरूरत होती है, तो वो भी करेगी। क्विज कराएगी स्कूल में, और इंटरैक्टिव एक्टिविटी भी करेगी, जो शिक्षा जो जरूरत होते हैं जो इंटरैक्ट करने के लिए बच्चों के। इस तरह यह काम कर रही है और करेगी। क्लियर। चलिए, यही है, देखिए इंटरैक्ट कर रही है, बच्चों से बात कर रही है, बोर्ड पे लिखेगी, है ना। इस तरह यह आइरिस काम करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बीपीएससी के लिए आइरिस। क्लियर। अब हम आते हैं WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट आया है स्पेस इकोनॉमी पे, यानी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था पर। इसमें बताया गया कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत बड़ी ताकत बनने की ओर है। अभी भारत, क्योंकि भारत है ना, नॉर्मली 18 से 20 कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो स्पेस फेयरिंग नेशन में आते हैं। स्पेस फेयरिंग नेशन उसको बोलते हैं, वैसे नेशन जो स्पेस रिलेटेड टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो उसमें इंडिया भी है। क्लियर। चलिए, यह स्पेस इकोनॉमी, स्पेस इकोनॉमी ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है। पहले देखिए, इस रिपोर्ट का नाम है स्पेस द 1.8 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी पर ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। यह रिपोर्ट बोलता है कि 1.8 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन कितना होता है पता है, 1 लाख करोड़ रुपया होता है। तो 1.8 ट्रिलियन ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा स्पेस इकोनॉमी में। ऐसा रिपोर्ट आया है किसके तरफ से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर। और मैकिन्से और कंपनी की तरफ से। क्लियर। इन्होंने बताया है कि 2035 तक $2 ट्रिलियन हो जाएगी स्पेस इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, वह क्षेत्र जहां से सप्लाई चेन, मनी, कमर्शियल एक्टिविटी, यानी पैसे आना जाना शुरू हो जाए। जैसे अभी देखिए, अभी आप जो भी काम करते हैं वह स्पेस में स्थित सैटेलाइट के माध्यम से करते हैं। सैटेलाइट वहां भेजा जाता है, आप यहाँ उसे मोबाइल चलाते हैं, सरकार को पैसे देते हैं और सरकार उसके बदले में सेवा देती है ना, वो सैटेलाइट के माध्यम से। यह क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। तो जो वह इकोनॉमिक एक्टिविटी, वह अर्थव्यवस्था जो स्पेस यानी अंतरिक्ष से रिलेटेड हो, उसको बोलते हैं अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। आया बात समझ में। तो यह रिपोर्ट बताता है कि $2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ रुपया 2035 तक स्पेस इकोनॉमी पहुंच जाएगा, अर्थव्यवस्था। और ऐसा उन्होंने कहा कि 2035 तक क्या बोलते हैं 1.8 ट्रिलियन, ये राउंड में लिखा गया, पहुंच जाएगा। और यह ऐसा हो जाएगा कि यूबिक्विटियस, यानी यह टेक्नोलॉजी जो है, स्पेस टेक्नोलॉजी जो है, यह सार्वभौम हो जाएगा हर आदमी के लाइफ में। 2035 के अभी भी हो गया है। आज टेक्नोलॉजी लाइफ का सर्वाधिक सत्य हो गया आदमी का।
इवन आप पैसे निकलने जाते हैं वहां भी एटीएम जैसे इंसर्ट करते हैं मशीन में, वहां पे भी स्पेस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है आपका, वहां भी सेटेलाइट से इधर उधर होता है। यानी ईच एंड एवरी कोई भी सरकार प्रोजेक्ट देती है, जैसे अब फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है तो बताया जाता है ना इस स्टेट में इतने बाघ टाइगर की संख्या कम हुए, लाइन की संख्या ज्यादा हुए। अब जाके वहां पे कोई काउंट नहीं करता है कि 1 2 3 4, या स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सैटेलाइट पिक्चर लेके बताता है। अभी जो आप पॉल्यूशन का देखते हैं कि यहाँ पे पॉल्यूशन लेवल इतना है, यह कैसे होता है? ये भी सैटेलाइट सारे पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन माप के और एनालाइज करके वह प्रोजेक्ट किया जाता है। आया बात समझ में? और सेमीकंडक्टर यूज जो आजकल चल रहा है, सेमीकंडक्टर यूज जो अभी जो क्या बोलते हैं उसको, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो आईसी वगैरह बनता है सेमीकंडक्टर, इसके चलते भी यह इकोनॉमी इतना तेजी से बढ़ रहा है। आया बात समझ में? यही बात यहाँ हिंदी में लिखा हुआ कि वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था विश्व आर्थिक मंच का $2 ट्रिलियन के करीब हो सकती है। एग्जैक्ट की बात करें 1.8 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इजकल टू 1 लाख करोड़ रुपया। आए बात समझ में? देखिए स्पेस में सबसे पहले शुरुआत हुआ, थोड़ा सा यह फैक्ट आप याद रखेंगे, सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च हुआ स्पुतनिक 1 वह 1957 में यूएसएसआर, अब रसिया है, उस समय यूएसएसआर था। क्लियर? 1961 में पहला आदमी जो जो स्पेस में पहुंचे थे वह यूरी गैगरिन है। क्लियर? 1965 में पहला आदमी जो स्पेस में जाके वॉक किए थे, घूमे थे वहां पे, अकेल्सी ल्यूकनॉव। 1969 में पहला ह्यूमन थे जो मून पे गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1984 में पहला अनटीथर्ड स्पेस वॉक किया था ब्रूसली मैकंड। अनटीथर्ड मींस होता है जैसे अभी हमारे पास आईएसएस से घूम रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां सुनीता विलियम फंसी हुई है अभी, है ना? तो यह क्या लगभग 25,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अर्थ का चक्कर लगा रहा है। उसी में आदमी जाते हैं, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट करते हैं। आया बात समझ में? आप स्पेस टेक्नोलॉजी में प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, एक कोई ना कोई वीडियो में डिटेल्स जरूर होगा इसका, है ना? अब इसमें क्या होता है, इसी में से इस मशीन से लोग निकल के वॉक करते हैं, स्पेस में घूमते हैं। तो दो होते हैं, एक तो उनके साथ एक कुछ लगा रहता है टी थर्ड, है ना, जो कंट्रोल करता है। एक होता है स्वतंत्र रूप से घूमते हैं, तो उसको अनटीथर्ड स्पेस वॉक बोलते हैं। 1998 में पहला मॉड्यूल जो लॉन्च किया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसके अभी हम चर्चा किए, जो अभी चल रहा है, ऐसा उम्मीद है कि 2030 में यह रिटायर होगा। तो यह थोड़ा सा शुरुआती स्थिति है स्पेस, यहीं से स्पेस इकोनॉमी शुरू हुआ। इसके अलावा अभी इतना एडवांस सैटेलाइट्स हो गया है कि हर चीज सैटेलाइट से, देखिए अभी हम 5G वगैरह, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये सारे चीज, बिग डाटा, सब सैटेलाइट से चल रहे हैं, जो हमारे इकोनॉमी के आजकल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुके हैं। और चूंकि स्पेस से रिलेटेड है, दैट्स वाई इसको बोला जाता है स्पेस इकोनॉमी, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। अब इसको और लागत कम करने के लिए हमें रीयूजेबल रॉकेट वगैरह शुरू कर दिया। जैसे हमने आरएलवी पे एक मैं बनाया हूं, बीपीएससी के लिए बनाया, पुष्पक, देखिएगा, है ना? तो वह क्या है, एक आरएलवी है, एक ऐसा रॉकेट जो जाके सैटेलाइट को छोड़ेगा फिर आ जाएगा। इस तरह बहुत सारे कंट्री कर रहे हैं, है ना? स्टारशिप जो स्पेस एक्स कर रहा है, और हमारा क्या, आरएलवी, हिंदी में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, हिंदी में इसको पुष्पक विमान कहा गया, पुष्पक। क्लियर? इसके अलावे हम रिसोर्स को एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, है ना? जैसे अभी हमने लूसी भी बताया था आपको, साइको मिशन भी बताया था आपको, जो कि ऐसा बताया जाता है कि साइको एस्ट्रॉयड अगर अर्थ पे आ जाए तो उसकी वैल्यू इतना है कि पूरे अर्थ की इकोनॉमी से ज्यादा है। तो ऐसा क्या क्या कर रहे हैं, एक तरह का हम माइनिंग कर रहे हैं स्पेस में, है ना? ऑल एक्टिविटी आर रिलेटेड टू स्पेस इकोनॉमी, सारे अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आते हैं। देखिए एस्ट्रॉयड का एक थोड़ा सा दिए हैं, वैल्यूएबल रिसोर्स, जो इतने मिशन भेज रहे हैं, हायाबुसा, हायाबुसा 1, हायाबुसा 2, ओसिरैक्स, लूसी, साइको, क्या है, ऑल आर मिशन टू स्टडी द एस्ट्रॉयड, यानी उल्का पिंड यानी क्षुद्र ग्रह को अध्ययन करने के लिए सारे मिशन भेजे गए हैं। क्लियर? चलिए अब आते हैं, कौन सा वैसा ड्राइवर है, कौन सा वैसा ड्राइवर है जो कि स्पेस को आगे बढ़ा रहा है, मैंने अंतरिक्ष प्रसार में मुख्य चालक कौन है? तो अभी हम बताएं ना कि लॉन्च कॉस्ट कम हो रहा है, क्योंकि सारे लोग जो है ना आरएलवी वगैरह बना रहे हैं, इसके अलावा इसमें टेक्नोलॉजी को इनहेंस कर रहे हैं, है ना? तो क्या हो रहा है, ये इसमें कारण पिछले 20 साल में 10 गुना कम हो गया है लॉन्च कॉस्ट।
तो इससे इसके कारण और ज्यादा लोग भेज रहा है, और ज्यादा कंट्री इंक्लूड हो रहा है जिनके पास अपनी रिसोर्स नहीं है, किसी और कंट्री से पैसे दे के करवा रहे हैं। इसके अलावा इनोवेशन हो रहा है, कमर्शियली इनोवेशन इनोवेशन हो रहा है, यानी स्पेस सेक्टर में और भी प्राइवेट सेक्टर आ रहे हैं जो इनोवेट कर रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोग भी 2020 में हमने स्पेस सेक्टर को क्या दरवाजा प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया है। इस तरह और भी कंट्री खोल दिए, जैसे यूएसए है, तो उसका क्या है, स्पेस एक्स क्या है, एलन मस्क का एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। अभी ये क्या कर रहा है, यह भेज रहा है आईएसएस पे एस्ट्रोनॉट। इसको इसके साथ बात चल रही है जो कि क्या बोलते हैं, मार्स पे उनका मिशन यूएसए का गया है परसिवरेंस, उसको लाने का सैंपल। तो क्या स्पेस सेक्टर को अभी क्या कर रहे हैं, एक नया नया इनोवेशन कर रहे हैं, और इनका इनोवेशन कमर्शियल से रिलेटेड है, प्राइवेट सेक्टर है, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन सब में डाइवर्सिफिकेशन आ रहा है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के कारण। उसके बाद कल्चरल अवेयरनेस भी हम लोग बढ़ रहे हैं, यानी ऐसा नहीं कि कल्चर हमें बोलता था कि वो भगवान है, उनका बात उनका उनके पास नहीं जाना है। जैसे कल्चर होता था ना कि जैसे सूर्य भगवान है, जबकि हम वो बोल रहे हैं कि नहीं, वहां पे इस तरह का रिएक्शन होता है। चंद्रमा क्या है, उनको कुछ इस तरह का मान लिया गया। तो यह जो देखिए, नेचर में बिलीव करना, विश्वास करना, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन अंधविश्वास दूसरी चीज है। तो यहां पे अवेयरनेस का मतलब है अंधविश्वास को दूर करना। क्लियर। इसके अलावा उत्सुकता भी लोगों में आ रहा। क्लियर। इसी का हिंदी है वाणिज्यिक नवाचार, निजी क्षेत्र में भागीदारी। क्लियर। अब हम आते हैं भारत का थोड़ा सा अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था देख लेते हैं। अभी भारत का अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 8.4 बिलियन डॉलर है, कम नहीं है, देख रहे हैं, यानी लगभग 2 से 3% ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का है, जो कि इसको बढ़ाने की बात चल रही है 20 से 30%। इसलिए इतना तेजी से हम स्पेस इकोनॉमी में ध्यान दे रहे हैं। टारगेट है 44 बिलियन डॉलर 2033 तक। क्लियर। इसके लिए हमने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया, यानी विदेशी कोई आके एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्पेस सेक्टर में, क्योंकि हमको बढ़ाना है। अभी हम हमारे पास 8.4 बिलियन डॉलर से 44 बिलियन डॉलर करना है। अरे बात समझ में। तो ये सारे काम हम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्पेस इकोनॉमी हमारा बढ़े, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़े। क्लियर। तो इसके लिए हमने क्या क्या अभी रिसेंट इनिशिएटिव लिया है। हमने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 को अनाउंस कर दिया, घोषणा किया है। इसके अलावा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस, अगर हिंदी में बोले तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र, यानी इन स्पेस, एक स्वतंत्र रूप से 2020 में हमने एक एजेंसी बनाया जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के, जो इसका काम है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना है स्पेस टेक्नोलॉजी। क्लियर। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भागीदारी के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बनाया। यह क्या करता है, एक इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक लिंक का काम करता है। इसके अलावा न्यू स्पेस लिमिटेड इनके साथ बातचीत करता है कि आप जैसे आप मान लीजिए कि टाटा स्काई है, अब जो टाटा प्ले हो गया है, इन्होंने बोला कि भैया हम एक सैटेलाइट भेजेंगे जिससे हम पूरे देश में टाटा प्ले चलाएंगे, यानी डिश टीवी चलाएंगे, लेकिन उस सैटेलाइट से कोई और काम आप नहीं करेंगे। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने बोला ठीक है, आप इतने पैसे दे दो। तो इन्होंने ऐसे पैसे दे दिया और यह सैटेलाइट भेजा है इसरो, काम हो रहा है टाटा प्ले का। इसके बदले में टाटा प्ले क्या हो रहा है, इसरो को यानी भारत सरकार को पैसे दे रहा है। आए बात समझ में। तो फर्स्ट या पूरी तरह कमर्शियल सैटेलाइट पे टाटा प्ले चला। आए बात समझ में। तो क्या होगा, एक कमर्स इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ, स्पेस में हमने कुछ भेजा, उससे रिलेटेड कोई और काम कर रहा है, उसके बदले में हमको पैसे मिल रहा है, तो क्या देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। दैट इज कॉल्ड द स्पेस इकोनॉमी, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था। क्लियर। तो दो चीज अभी आप सीख लिए, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिक्षिका आइरिस क्या है, कैसे काम कर रही है, और स्पेस इकोनॉमी क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऑल्सो इंपॉर्टेंट है आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अभी आप पीटी पे फोकस कीजिए। क्लियर। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं एज इट इज डाल दूंगा, वहां से देख लीजिएगा, रिवीजन वगैरह के लिए बड़ा आपको मदद मिलेगा। और
उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, हम रियल टाइम में रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।